डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 12वां अध्याय रेखिक प्रोग्रामन के विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 5 से कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है, एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपए और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपए का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुणे यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो। अधिकतम लाभ कितना होगा? तो यहाँ पर एक हवाई जहाज है, उसमें 200 यात्रियों के लिए जगह है और दो श्रेणियां हैं, एक प्रथम श्रेणी और एक सस्ती श्रेणी। प्रथम श्रेणी है और एक सस्ती श्रेणी है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं एक्स यात्री और सस्ती श्रेणी में यात्रा करते हैं वाई यात्री। माना प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं बराबर एक्स यात्री और सस्ती श्रेणी में यात्रा करते हैं वाई यात्री। अब जैसे जैसे दिया ऐसे ऐसे हम समीकरण बनाएंगे। ये कहता है कि एक हवाई जहाज में अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ करें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 होगा। या तो 200 को यात्रा करवा सकता है या 200 से कम को करवा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपए और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 का लाभ कमाया जा सकता है। हमें अधिकतम लाभ कमाना है और यहाँ पे आ जाएगा अधिकतम z बराबर इस पे 1000 रुपए का और इस पे 600 रुपए का लाभ कमाया जा सकता है। तो अधिकतम ये और प्रथम श्रेणी प्लस में द्वितीय श्रेणी कुल मिला के हमारे पास 200 यात्रियों को यात्रा करवा सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है कि एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है। प्रथम श्रेणी एक्स है तो यहाँ कम से कम 20 यानी 20 या 20 से फालतू ये आ जाएगा। तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुणे यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट की यात्रा को वरीयता देते हैं। यानी जो क्या है, प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुणे यात्री, प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुणे यात्री, इसको कम से कम 4 का मतलब है इससे फालतू भी हो सकता है, इसको वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो सके। यानी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। यहाँ से y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी जिसमें z इज इक्वल टू 1000x प्लस में 600y ये उद्देश्य फलन है और ये नीचे जो हमारी असमीकाएं हैं ये व्यवरोध है। अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। अभी तक आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एक हवाई जहाज है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 200 यात्रियों को बैठाने के लिए जगह है और एक प्रथम श्रेणी है एक सस्ती श्रेणी है। प्रथम श्रेणी में हमने माना है कि x यात्री बैठते हैं और सस्ती श्रेणी में y यात्री यात्रा करते हैं। तो जो z होगा वो प्रथम श्रेणी का जो किराया है वो 1000 रुपए का लाभ है एयरलाइंस को और द्वितीय श्रेणी पे 600 रुपए का लाभ है जिसको सस्ती श्रेणी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये उद्देश्य फलन और ये हमने जैसे जैसे स्टेटमेंट दी थी इस टाइप से ये असमीकाएं तैयार कर ली। अब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसे हमें सोल्व करना है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले जो ये असमीकाएं हमें दे रखी है
इनके अंतर्गत हम समीकरण मान लेंगे। तो ये समीकरण हमने मान ली कि x प्लस वाई बराबर 200, इसके अंतर्गत मान लिया x बराबर 20 और y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत मान ली y माइनस 4x बराबर 0, ये x बराबर 0, y बराबर 0। ये 5 समीकरण हमने मान ली, ये 500 रेखाओं के समीकरण है। तो सबसे पहले इन 500 रेखाओं के हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल की आवश्यकता है। तो x प्लस वाई बराबर 200 की टेबल इस तरह से बनाएंगे। एक बार x को 0 रख के y का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर y को 0 रख के x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 20 की टेबल, x बराबर हमेशा 20 ही रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। y माइनस 4x बराबर 0, यदि x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। एक बार कोई वैल्यू हमने x की जगह 10 लिख ली, y 40 हो जाएगा। एक बार 50 लिख ली तो y 200 हो जाएगा। इन दोनों की टेबल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब जो ये रेखाएं थी, ये इनकी टेबल बनाने के बाद इन टेबल की सहायता से हम ये ग्राफ तैयार करेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर 200, x 0 तो y 200, ये पॉइंट आ जाएगा। x यदि 200 y 0 तो ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे तो x प्लस वाई बराबर 200, इस रेखा का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से बची हुई 2 रेखाओं का ग्राफ भी हमने टेबल की सहायता से बना लिया है। अब ये जो असमीका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, इसका हमें क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्षेत्र के लिए हम मूल बिंदु की सहायता लेते हैं। x बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे और ये x बराबर 0, y बराबर 0 जब यहाँ पे रखते हैं तो यदि ये सत्य आ जाए तो मूल बिंदु इसके क्षेत्र में होगा। तो मूल बिंदु इसके क्षेत्र में होगा तो इसका जो क्षेत्र बनेगा वो मूल बिंदु की तरफ बनेगा। अब x ग्रेटर देन 20 का क्षेत्र देखो, यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0 हम रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 20 है, ये असत्य है। तो इसलिए मूल बिंदु इसके क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्र कहीं बनेगा वो मूल बिंदु के विपरीत डायरेक्शन में बनेगा। अब तीसरा है y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि मूल बिंदु लेते हैं तो ये तो मूल बिंदु से पास होती है ये रेखा, तो इसलिए मूल बिंदु के बजाय हमें कोई और बिंदु लेना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ये 20 0 मैंने लिया, x के बराबर 20, y की जगह 0 और ये असत्य आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 20 0 की तरफ इसका क्षेत्र नहीं होगा बल्कि इससे विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो इससे विपरीत डायरेक्शन ये हुई और यहाँ पे ये x बराबर 0, ये y बराबर 0 और x ग्रेटर देन 0 भी इधर आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0 है वो भी इधर आ जाएगा। तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये बन जाएगा। जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ वो इन समीकरणों का जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये बनेगा। अब इनसे ये हमें पॉइंट ज्ञात करने हैं। यहाँ पे ये देखो x के बराबर 20 है, x के बराबर 20 जब इस रेखा में हम रखेंगे तो y के बराबर 80 आ जाएगा। यहाँ पे x के बराबर 20 है और यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ y का मान 180 हो जाएगा। यहाँ पे एक समीकरण y इज इक्वल टू 4x और एक ये वाली हमें सोल्व करनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो y इज इक्वल टू 4x लिखेंगे तो 5x बराबर 200, तो x के बराबर आ जाएगा हमारे पास 40। तो ये 40 और 160 ये बिंदु आ जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम z को चेक करेंगे। z हमारे पास है कि 1000x प्लस में 600y ये हमें दिया हुआ है। तो z का मान एक तो हम ज्ञात करेंगे 20 180 पर, एक z का मान हम चेक करेंगे 40 160 पर, एक z का मान चेक करेंगे 20 80 पर। ये 3 पॉइंट हमारे सामने आए हैं 20 80, 20 180, 40 160। 20 180 पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे x का मान 20 रखो तो ये 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे 180, 18 छिके 108 और ये हो जाएगा आपका 108 के आगे 3 0, इनको जोड़ो तो ये 20,000 और 1,08,000, तो ये 1,28,000 हो जाएगा।
अब 40 160 40 पे यदि हम देखते हैं तो ये 40,000 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे, और 16 छिके 96, ये 96,000 हो जाएंगे। तो ये 1,36,000 रुपये यहाँ से इनकम होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं Z 2080, 20 पे ये 20,000 और 80 पर 8 छिके 48,000, 48 और 20 ये 68,000 रुपये, यहाँ पे 68,000 रुपये की इनकम हो रही है। तो जो मैक्सिमम इनकम है वो कितनी है? 1,36,000, ये अधिकतम है। तो अधिकतम लाभ है वो 1,36,000 रुपये है। और इसमें प्रथम श्रेणी की जो टिकटें हैं वो 40 बिक रही है और सस्ती श्रेणी की है वो 160। प्रथम श्रेणी की टिकटें बराबर 40 और सस्ती श्रेणी की टिकटें बराबर 160। तो यही हमें ज्ञात करना था। एक बार मैं फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। जैसे जैसे दिया हुआ था, हमने प्रथम श्रेणी की यात्रा जो यात्री करते हैं वो x मान लिए, सस्ती श्रेणी में y मान लिए। एक प्रथम श्रेणी की यात्री पे फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है वो 1,000 रुपये का है और सस्ती श्रेणी पे 600 रुपये का लाभ हो रहा है। अब दोनों मिला के मैक्सिमम हमारे पास 200 सीटें हैं जहाज में और कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए रिजर्व कर रखी है, और जो प्रथम श्रेणी से 4 गुना जो है वो सस्ती श्रेणी को कम से कम प्रेफरेंस करते हैं। तो y - 4x = ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी। पहले इनके अंतर्गत हमने समीकरण मान ली, इनकी टेबल बनाई, टेबल बना करके इनका ग्राफ तैयार किया। फिर इनका क्षेत्र हमने देखा कि इनका क्षेत्र कंबाइंड क्षेत्र कौन सा है। तो कंबाइंड क्षेत्र के जो बिंदु थे वो हमने ज्ञात किए, उन पे z का मान चेक किया, जो मैक्सिमम आया वो हमारा उत्तर है। तो इस तरह से अधिकतम लाभ 1,36,000 रुपये और प्रथम श्रेणी की टिकटें बिकी है वो 40 और सस्ती श्रेणी की टिकटें 160 बिकी है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 6 है, दो अन्न भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल है। तो यहाँ पे दो भंडार है, एक में 100 क्विंटल और दूसरे में 50 क्विंटल अन्न है। 3 दुकानें हैं डी, ई और एफ। उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो 60 क्विंटल, 50 क्विंटल और 40 क्विंटल है। यानी यहाँ पे 150 क्विंटल भंडारण की क्षमता है और ये 150 क्विंटल जो है वो 3 दुकानों पर हमें भेजना है। अब इनका किराया हमें ये दे रखा है। भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। जैसे ये भंडार ए है, इससे दुकान डी तक का किराया 6 रुपए, भंडार बी से दुकान डी का किराया है वो 4 रुपए। इसी तरह से दुकान ई तक का किराया है वो ए से 3 रुपए और बी से ई तक का किराया 2 रुपए, ए से एफ का किराया 2.50 और बी से एफ का किराया 3 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है। परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए, न्यूनतम परिवहन का मूल्य क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम इसका तैयार करेंगे और डायग्राम में हमें दो ये भंडार बनाने हैं। एक भंडार मैंने ए बनाया, दूसरा भंडार बी बना लिया। ये दूसरा भंडार हमने बी बनाया। ये भंडार ए है, ये भंडार बी है और यहाँ पे हम 3 दुकानें बना लेते हैं डी, ई, एफ। ये डायग्राम आपको सबसे पहले तैयार करना है। ये दुकान डी, ये दुकान ई और ये दुकान एफ, ये है। अब जो भंडार ए है उसकी क्षमता 100 क्विंटल की है और इसकी क्षमता
50 क्विंटल की है। अब जो दुकान डी है उस पे हमें 60 क्विंटल सामान चाहिए, ई पर 50 क्विंटल सामान चाहिए और एफ पर 40 क्विंटल सामान चाहिए। अब ए से डी में हम ये मान लेते हैं, अब ये हमें किराया दिया हुआ है, ए से लेके डी तक का किराया 6 रुपए है, ए से ई तक का किराया 3 रुपए है, ए से एफ का किराया 2.5 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह से बी से डी का किराया दिया हुआ है 4 रुपए प्रति क्विंटल, बी से ई का किराया 2 रुपए प्रति क्विंटल, बी से एफ का किराया 3 रुपए प्रति क्विंटल, ये हमें दिया हुआ है। अब हम ये मान लेते हैं कि ए से हमने डी तक x क्विंटल सामान बेचा और ए से ई तक y क्विंटल सामान बेचा, तो अब ए के पास कितना सामान बचा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो वो यहाँ भेज देगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई, इतने क्विंटल सामान यहाँ पे भेजेगा ये। अब ये देखो ए से x क्विंटल सामान यहाँ पे आ गया, इसको 60 चाहिए तो यहाँ से कितना मंगाएगा, यहाँ से 60 माइनस एक्स मंगवा लेगा। इसने y यहाँ से मंगवा दिया, टोटल 50 चाहिए तो यहाँ से 50 माइनस वाई मंगवा लेगा। अब इसके पास क्या रह गया, इसके पास ये रह गया कि 50 माइनस ये 60 और 50 110 प्लस में x प्लस वाई, ये समान रह गया, यानी x प्लस वाई माइनस 60 ये रह गया। तो अब ये हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, परिवहन का मूल्य न्यूनतम हो। तो परिवहन का मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि z बराबर न्यूनतम, z बराबर ये x गुणा 6, ये हो जाएगा प्लस में 4 गुणा 60 माइनस एक्स, प्लस में 3 गुणा y और प्लस में 2 गुणा 50 माइनस वाई, प्लस में ये 5/2 गुणा 100 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस में ये रह जाएगा 3 गुणा एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो ये 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो z के बराबर आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5x प्लस 1.5y प्लस में 410। अब ये तो आया उद्देश्य फलन हमारे पास, और अब व्यवरोध हमें ज्ञात करने तो वो इस टाइप से हो जाएंगे, जैसे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये करें तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये अगर हम करते हैं तो 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 100 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ये तीसरी समीकरण हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से अगर देखें हम तो 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 60 और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 60। तो एक समीकरण ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। इसी तरह से यहाँ से एक हम ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं, कैसे कि 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 50, वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये आ जाएगा। एक हमारे पास समीकरण ये आई, एक यहाँ से आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये 6 हमारे पास समीकरण आई। तो ये इस क्वेश्चन का उद्देश्य फलन है, ये व्यवरोध हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इनको लिख रहे हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दूसरा यहाँ से x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 और बाकी ये x लेस देन इक्वल टू 60, y लेस देन इक्वल टू 50, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जितने भी ये x y जितने भी थे इनको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के और ये समीकरण हमने ज्ञात कर ली। तो ये पूरा जो क्वेश्चन बना है ये एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या बनी है और इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या को अब हम सोल्व करेंगे।
तो इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो असमीकाएं हैं 5, इनके अंतर्गत समीकरण मानने पड़ेंगे। तो ये हमने समीकरण मान लिए, x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 100, x बराबर 60, y बराबर 50, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये 6 समीकरण है, 6 रेखाओं के समीकरण है। अब इन रेखाओं की पहले सारणी बनाएंगे, सारणी बना करके फिर ग्राफ तैयार करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 60, इसकी सारणी एक बार x को 0 रख के y का मान ज्ञात करो और y 0 रख के x का मान ज्ञात करो। इसी तरह से x प्लस वाई बराबर 100 का जब ग्राफ तैयार करेंगे तो उससे पहले इसकी सारणी हमें बनानी पड़ेगी, x बराबर 0, y बराबर 100, y बराबर 0 तो x बराबर 100, x बराबर 60, y बराबर 50, x बराबर 0, y बराबर 0। इन चारों रेखाओं का हमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट हम ड्रा कर सकते हैं। तो पहले ये देखो, 0 पे 60, 60 पे 0, 0 पे 60 और 60 पर 0, ये बना। अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ये रेखा आ जाएगी हमारे पास और इस रेखा का नाम हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60। हम इस रेखा का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 60। अब दूसरा x प्लस वाई बराबर 100, यदि x 0 तो y 100 और y 0 तो x 100, ये दो बिंदु आ जाएंगे और इनको हम मिला देंगे और ये रेखा आएगी, वो आएगी x प्लस वाई बराबर 100, ये x प्लस वाई बराबर 100, ये x प्लस वाई बराबर 60 थी। अब तीसरी रेखा है x बराबर 60, तो ये x बराबर 60 यहाँ पे बन जाएगी रेखा, ये x बराबर 60, इसको हमने लिख दिया, ये x बराबर 60 है। अगली y बराबर 50, तो y बराबर 50, ये 40 और 50 के बीच में यहाँ हो जाएगा, ये y बराबर 50 हुआ। अब हमें जो 5 ये सर्व समीका दे रखी है, इनका क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। पहले x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का क्षेत्र, यहाँ पे मूल बिंदु से हम चेक करते हैं कि क्या मूल बिंदु इसके क्षेत्र में आएगा। x बराबर 0, y बराबर 0 हम रखेंगे तो ये असत्य आता है, तो इसका अर्थ ये है कि मूल बिंदु इसके क्षेत्र में नहीं आएगा। मूल बिंदु इसके क्षेत्र में नहीं आएगा तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 का क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो इसमें मूल बिंदु शामिल है। मूल बिंदु अगर शामिल है तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा। अब y लेस देन इक्वल टू 60 ये हो जाएगा और x लेस देन इक्वल टू 50 ये क्षेत्र हो जाएगा। ये x बराबर 0 है, ये y बराबर 0 है, x ग्रेटर देन 0 भी यही हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0 ये। तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये हमारे पास आ गया, ये कंबाइंड क्षेत्र है। अब कंबाइंड क्षेत्र के जो भी कॉर्नर पॉइंट है वो हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट ये है, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट है वो 60, 0 है, ये हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद ये पॉइंट देखो, यहाँ पे x के बराबर 60 रखोगे तो y 40 हो जाएगा, ये 60, 40 है। यहाँ पे y के बजाय 50 रखो तो x कितना होगा, x भी 50 हो जाएगा, ये बिंदु 50, 50 बनेगा। यहाँ पे y 50 है तो x का मान 10 रह जाएगा, x 10, y 50। यहाँ पे दोनों 50, 50, यहाँ पे x का मान 60 है, y 40, यहाँ x का मान 60, y 0। अब z हमें ज्ञात करना है, z न्यूनतम। तो z हमें दिया हुआ है कि ये z का मान 2.5x प्लस में 1.5 y प्लस में 410 ये है, 2.5x प्लस में 1.5 y प्लस में 410। अब z का मान इन चारों जगह ज्ञात करना आपको, एक तो 60, 0 पे ज्ञात करना है, 60 पे जब ज्ञात करोगे तो ये 150 प्लस में 0 और प्लस में 410, 410 और 150 560 हो जाएगा। अब z का मान 60, 40 पे हमें ज्ञात करना है, तो ये तो 150 हो जाएगा, ये 40 पे
जब हम गुणा करेंगे कि 1.5 की 40 से 60 हो जाएगा, ये 410 और जोड़ोगे तो ये 620 हुआ। Z का मान 50 पे चेक करेंगे। 50 पे 50 पांजे 250 और 50 दूना 100 और 25 125। तो जब ये मान हम ज्ञात करेंगे तो 125 प्लस 75 प्लस 410 टोटल हो जाएगा 610 और Z 1050 पे हम ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 510। तो इनमें मिनिमम है न्यूनतम, तो वो है 510। तो यानी कम से कम जो परिवहन पे खर्चा होगा वो 510 रुपए का होगा और यहाँ पे x की जगह 10 और y की जगह 50। अब सामान हमारा भेजा जा रहा है ए से डी में 10 क्विंटल, ए से ई में 50 क्विंटल, ए से एफ में 40 क्विंटल, बी से डी में 50 क्विंटल, बी से ई में 10 क्विंटल और बी से एफ में ये x प्लस वाई माइनस 60। तो x प्लस वाई माइनस 60 यदि हम करते हैं तो 60 में से 60 जाएगा तो 0। तो बी से एफ में कोई सामान हमारा नहीं जा रहा। तो इस तरीके से किराया जो था वो हमें दे रखा था कि न्यूनतम किराया हमें ज्ञात करना था जो कि 510 आया और गोदामों से दुकानों तक कितना कितना सामान पहुंचाया गया ये हमने यहाँ पे ज्ञात किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, एक तेल कारखाने में 2 डिपो ए तथा बी है जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और 4000 लीटर की है। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, 3000 लीटर तथा 3500 लीटर की है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां निम्नलिखित सारणी के अनुसार हमें दे रखी है और यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है, ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना बनाई जाए जिससे परिवहन व्यय न्यूनतमीकरण हो जाए और न्यूनतम व्यय क्या होगा। तो यहाँ हमें ये दूरियां दे रखी है और साथ में किराया दिया हुआ है। तो 10 लीटर पर जो किराया है प्रति लीटर का वो 1 रुपए है, तो 1 लीटर पे किराया 1/10 रुपए हो जाएगा और 7 किलोमीटर का किराया है वो 7/10 रुपए, 3 किलोमीटर का किराया 3/10 रुपए, इसी तरह से 6, 4, 3, 2 के लिए हम ये करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम तैयार करते हैं। तो डायग्राम में हमने ये 2 डिपो लिए हैं ए और बी, ये 3 पेट्रोल पंप डी, ई और एफ दिखाए हैं। ए से डी तक का जो किराया है वो हमने 7 रुपए/10, जैसा कि हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि परिवहन व्यय है वो 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है। तो यहाँ से ये दूरी 7 रुपए है, तो प्रति किलोमीटर जो होगा खर्चा वो 7/10 रुपए होगा। इसी तरह से ये 6/10 रुपए, ये 3/10 रुपए, जैसा जैसा हमें सारणी में दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मान लेते हैं हम कि डिपो ए से लेकर के और पेट्रोल पंप डी तक x लीटर पेट्रोल भेजा जाता है, यहाँ पे y लीटर पेट्रोल भेजा जाता है। तो अब इसके पास कितना रह गया, ये 7000 माइनस x माइनस y रह गया, तो ये 7000 माइनस x माइनस y यहाँ पे भेज सकता है। अब पेट्रोल पंप डी ने ए से x लीटर पेट्रोल लिया तो यहाँ पे ये कितना ले सकता है, ये 4500 माइनस x ले सकता है। यहाँ पे पेट्रोल पंप ई ने ए से y लीटर पेट्रोल ले लिया तो ये यहाँ से 3000 माइनस y ले सकता है। तो अब देखो यहाँ इसके पास टोटल 4000 लीटर है गोदाम बी में। ये कह सकते हो कि डिपो बी में 4000 लीटर है। 4000 लीटर में से 4500 माइनस x एक पार्टी को दे दिया, 3000 माइनस y दूसरी पार्टी को दे दिया। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 4000 माइनस 7500 प्लस x प्लस y, 7500 प्लस x प्लस में y, तो ये x प्लस y माइनस 3500 इतना बचा है। अब यहाँ से हमें खर्चा ज्ञात करना है कि परिवहन व्यय है वो न्यूनतम हो, तो यहाँ ये लिखेंगे न्यूनतम z के बराबर खर्चा, तो ये हमारा, और ये
पेट्रोल है। तो 7/10 गुणा में x प्लस में 6/10 गुणा y प्लस में 3/10 गुणा में 7000 माइनस x माइनस y और प्लस में 3/10 इंटू में 4500 माइनस x प्लस में 6/10 इंटू 3000 माइनस y और प्लस में 2/10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये सोल्व करने के बाद z का मान हमारे पास आ जाएगा 0.3x प्लस में 0.1 y और प्लस में 3950। ये z का मान आया। अब यहाँ से देखो, ये सारे के सारे जो हमने x और y वाले पार्ट माने हैं, इनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो ये बन जाएंगे हमारे पास असमीकाएं। ये उद्देश्य फलन है और वो ग्रेटर देन जो ये हम दिखाएंगे वो व्यवरोध हो जाएगा। तो व्यवरोध एक तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एक y ग्रेटर देन 0। यहाँ से 7000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7000। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000। तीसरा ये बना। चौथा यहाँ से बन जाएगा 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4500 और x लेस देन इक्वल टू 4500। एक ये बनेगा। चार ये बन चुके हैं। पांचवा यहाँ से 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3000 ये उधर जाएगा तो माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3000 और यहाँ से y लेस देन इक्वल टू 3000। एक ये बना। एक यहाँ से बन जाएगा x प्लस में y माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। तो ये 6 असमीकाएं हमारे पास आई। इनको हम ये बोल लेंगे कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का व्यवरोध है। ये उद्देश्य फलन और ये व्यवरोध। अब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसे केवल हमें सोल्व करना है। अब हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनके जो सरल समीकरण हैं, ये इन सरल समीकरणों के कॉरस्पॉन्डिंग समीकरण हमें माननी है। तो ये समीकरण हमने x प्लस वाई बराबर 7000, x प्लस वाई बराबर 3500, x बराबर 4500, y बराबर 3000, x बराबर 0, y बराबर 0, ये 6 समीकरण हमने मानी। तो इन समीकरणों की अब हम पहले टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ तैयार करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 7000, एक बार x को 0 रख के y का मान ज्ञात कर लिया, फिर y को 0 रख के x का मान ज्ञात किया। तो ये टेबल तैयार हुई। इसी तरह से x प्लस वाई बराबर 3500 की टेबल तैयार कर लेंगे। इनकी टेबल तैयार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ ग्राफ का क्षेत्र भी हम ज्ञात कर लेंगे कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000, इसमें क्या मूल बिंदु शामिल होता है? तो बिल्कुल इसमें शामिल होता है और यहाँ मूल बिंदु शामिल नहीं होता। जब हम x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे, यदि सत्य आ जाए तो मूल बिंदु वहां पे शामिल होता है और असत्य आ जाए तो मूल बिंदु शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे दूसरे में इसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500 में मूल बिंदु इस क्षेत्र में शामिल नहीं है, बाकी तीनों जगह शामिल है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, वो इस क्षेत्र में कहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ तैयार करते हैं। तो ग्राफ जब हम तैयार करेंगे तो वो इस टाइप से बन जाएगा ग्राफ कि ये x प्लस वाई बराबर 3500 का, ये x प्लस वाई बराबर 7000 का। तो ये ग्राफ हमने तैयार किया है। अब ये x बराबर 4500, ये y बराबर 3000। अब इनका क्षेत्र हम देखेंगे। जो सरल समीकरण हमें दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, तो इसमें हमने ये देखा कि मूल बिंदु यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा, तो ये विपरीत दिशा में जाएगा। और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000 में मूल बिंदु शामिल होता है, तो ये मूल बिंदु की तरफ होगा। ये क्षेत्र ये भी मूल बिंदु की तरफ होगा, सत्य था। ये भी मूल बिंदु की तरफ है, सत्य होगा। यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ y बराबर 0 है। x ग्रेटर देन 0 भी इधर होगा, y ग्रेटर देन 0 भी इधर होगा।
जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ जाएगा। जो 6 सरल समीकरण हैं उन 6 सरल समीकरणों का कंबाइंड क्षेत्र वो ये बन जाएगा। और अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट है हम वो ज्ञात करेंगे। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। 5 कॉर्नर पॉइंट है, 500 कॉर्नर पॉइंट हम ज्ञात कर लेंगे। ये 500 3000 हो जाएगा क्योंकि y का मान यहाँ पे 3000 है और इस रेखा से हम y का मान 3000 रखेंगे तो x का मान 500 हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट हम ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात करेंगे और ये ज्ञात करेंगे। अब इन 500 पॉइंट्स पे हम z का मान ज्ञात करेंगे। z हमारे पास आया हुआ है, z ये देखो z आया हुआ है 0.3x प्लस में 0.1 y बराबर 3950। तो ये z का मान हम यहाँ पे रखते हैं, z बराबर 0.3x प्लस में 0.1 y और प्लस में 3950, ये हमने यहाँ पे रखा है। अब इन सभी बिंदुओं पर z का मान हम ज्ञात करेंगे। z का मान 500 और 3000 पे ज्ञात करेंगे। z का मान ये हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे x का मान 4000 है, y का 3000, 4000 3000 पे ज्ञात करेंगे। z का मान 4500 और 2500 पे ज्ञात करेंगे और z का मान यहाँ पे 4500 और 0 पे ज्ञात करेंगे। z का मान 3500 और 0 पे ज्ञात करेंगे। इतनी जगह z का मान हम ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि न्यूनतम कहाँ है। जब ये मान हम ज्ञात कर लेंगे तो ये आ जाएगा z 500 3000 पे 4400, z 4000 3000 पे 5450, z 4500 2500 पे 5550 और z 4500 0 पे 5300 और z 3500 0 पे 5000। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे और x y का ये मान हमारे पास आ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि कम से कम मान कहाँ है। तो न्यूनतम मान है वो 4400 रुपए है, तो कम से कम किराया हमारे पास आ जाएगा 4400 और x का मान 500, y का मान 3000। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि न्यूनतम किराया बराबर 4400 रुपए। और अब कितना कितना जो पेट्रोल है वो A से D को पहुंचाया गया, A से E को, A से F को। तो A से D को कितना पहुंचाया, A से F को कितना पहुंचाया, A से E को और A से F को कितना पहुंचाया गया। A से D को हमने माना हुआ है कि जैसे हम यहाँ पे देखें, A से D को ये X है, A से E को Y है और A से F को 7000 माइनस X माइनस Y है। तो यहाँ पे ये होगा A से D को X, तो X का मान हमारे पास कितना है 500 लीटर। A से E को Y है, Y का मान 3000 है तो ये 3000 लीटर हो जाएगा। और A से F को जो पहुंचाया गया है वो 7000 माइनस X माइनस Y है तो ये 3500 लीटर ये हो जाएगा। इसी तरह से B से D को कितना पहुंचाया, B से E को कितना पहुंचाया और B से F को कितना पेट्रोल पहुंचाया गया है, ये है 4500 माइनस X और इसके बाद ये 3000 माइनस Y और ये X प्लस Y माइनस 3500 ये है। तो 4500 माइनस X आप करोगे तो X की कीमत 500 है, 4500 माइनस 500 ये 4000 लीटर हो जाएगा। इसके बाद 3000 माइनस Y का मान भी 3000 है तो ये 0 लीटर हो जाएगा। और X प्लस Y माइनस 3500 तो यहाँ पर भी ये 500 ये 3000 तो ये भी 0 लीटर। तो ये इस तरीके से A से D, A से E, A से F का पेट्रोल आया। इसी तरह से B से D, B से E, B से F को कितने कितने लीटर पेट्रोल दिया गया वो पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, न्यूनतम किराया भी आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।